गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर है क्लास? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? तो क्या आवाज नहीं आती? देखिए, आज की क्लास में हम लोग कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर वॉइस क्लियर नहीं है क्लास? क्लियर है सर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विभूति जी, कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक इसमें देख चुके थे, क्या याद है आपको? सर मैं निर्मिता कुमरे में आज से ही ज्वाइन हुई। अच्छा, आप आज से ज्वाइन किए हैं? ड्रामर चिल हुआ था। अच्छा, हेलो। ओके। ड्रामर हाँ, चिल। विभूति जी, कौन सा चीज? दूध सागर के आगे ड्रामर चिल। अच्छा अच्छा। लास्ट क्लास इसमें लास्ट तो दूध सागर ही है। एक मिनट, माइक ऑफ कर दीजिएगा आप लोग। सर क्या पढ़ा रहे हैं? ये हम लोग कल की क्लास में देख रहे थे झीलों के प्रकार, और यहाँ पर एक मिनट, जो भारत के यहाँ पर मुख्य जल प्रपात है, ये तो कंप्लीट हो गया था विभूति जी कल। बता रहे झीलों के प्रकार में जो है ये दूध सागर के हाँ, बाद ये झीलों के सागर ये कौन सा चैप्टर है? झीलों के ये प्रकार। झीलों का मुख्य। अच्छा, हाँ, झीलों के प्रकार में यही चला रहा है। झीलों का मुख्य जैसे कि अच्छा, क्रेटर, ज्वालामुखी झीलें, नदी, हिमानी झीलें, नदिया झीलें। समझ गया। इस पेज में हो चुका था क्या? ये हिमानी झीलें हो चुकी? क्या बोल रहे विभूति जी? हेलो। क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो। 6 नंबर तक हुआ है। 6 नंबर। 6 नंबर, ओके। द्रवन झील, हाँ देखिए, आप लोग में से जितने भी लोग नए हैं, ये देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर झीलों के प्रकार को देख रहे थे, ठीक है क्लास? और झीलों के प्रकार में यहाँ पर हम लोग 6 नंबर तक यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोग यहाँ पर जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम लोग का 31 अगस्त तक का ये सिलेबस था। फिर 31 अगस्त के बाद हम लोग का न्यू सिलेबस बनेगी, उसमें न्यू न्यू चैप्टर को लिए जाएंगे। और जब तक यहाँ पे नहीं बनती है तब तक यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी क्लास को रिवाइज करना है हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कुछ कुछ क्लास छूटी हुई है, ठीक है? तो इसमें हम लोग फिर से उस चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू भी आते हैं, तो यहाँ पर झीलों के रीडिंग लिखकर लिखिएगा 7 नंबर में। फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी पहले लिखिएगा 7 नंबर, लैगून झील। यहाँ पे लिखिएगा लैगून झील। इसमें लिखेंगे इनका निर्माण
समुद्र तट के, इनका निर्माण समुद्र तट के। अच्छा आप लोग यहाँ पे तो लगता है कल के क्लास में यहाँ पर कोई भी थे क्या? मोनिका जी, ज्योति जी, आप लोग कल की क्लास में थे? क्लास नहीं थी। नहीं सर। अच्छा मोनिका, ओके। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में देखिए, कल की क्लास में सिर्फ विभूति जी थे, तो अभी क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? ऐसे आप लोग कभी छूटेगा नहीं प्रकार। सर शुरू से लिखे। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से लिखिए। झीलों के प्रकार इसमें लिखेंगे। रुक जाइए सर। ओके, हो गया सर। हाँ लिखेंगे यहाँ पर। जल से भरे, क्या? जल से भरे हुए, जल से भरे हुए एक प्राकृतिक गर्त। यहाँ पे देखिए गर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे ना के जगह पर यहाँ पर त कीजिएगा। प्राकृतिक गर्त, गर्त कीजिएगा। गर्त को झील कहते हैं, प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। आगे लिखिएगा, बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में, बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए, झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे अचानक आई बाढ़ तथा सूखे की स्थिति से भी लोगों को बचाती हैं, सूखे की स्थिति से भी लोगों को बचाती हैं। भारत में झीलों के विभिन्न उद्गम स्थान हैं। और उद्गम स्थान है। देखिए आप लोगों को पता है झील किसे कहा जाता है? निर्मिता जी, मोनिका जी, ज्योति जी, क्या आप लोगों को पता है कि झील किसे बोलते हैं?
नदियों को। नदियों को नहीं, झील कहा जाता नदियों को नहीं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से होती है, हाँ, जैसे इस प्रकार के गर्त बने होते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, झील कहा जाता है। ये झील कहा जाता है लेक, इंग्लिश में बोला जाता है लेक को। जो ये क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा मात्रा, यहाँ पर अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहती है। यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पर पानी स्टोर रहते हैं। नदियां इनसे आकर के मिलती, जैसे अगर यहाँ पर से अगर नदियां इस प्रकार से जाती है तो नदियां इनसे जाकर के मिलती है। जैसे अगर यहाँ पर से नदियां पार होती है तो इस प्रकार से यहाँ से मिलती है और इनका स्रोत यहाँ पर बन जाता है। इसी को ही गर्त कहा जाता है। गर्त में क्या होता है, जैसे देखिए अचानक आते बाढ़ आ जाते, सूखा आते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो गर्त बना होता है, जो गड्ढा होते, गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो इससे हम लोग पानी ये सभी, ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे हम लोग पानी ये सभी निकाल सकते हैं। सूखे की दृष्टि से भी अगर बाढ़ भी आती है तो यहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत सारा स्टोर भी हो जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी एरिया में होती है, जिससे क्या होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि बाढ़ ये सब बहुत कम मात्रा में आती इन सभी के वजह से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पे देखेंगे झील जो होते किस किस प्रकार की होती है। यहाँ पर जो झील होती है वो किस प्रकार की होती है, तो सबसे पहले लिखिएगा विवर्तनिक झील। सबसे पहले लिखेंगे विवर्तनिक झील। इसमें लिखेंगे इन झीलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल में, पृथ्वी के भूपटल में हुई दरार, भूपटल में हुई दरार तथा अंश के कारण होता है। के कारण होता है। कश्मीर तथा कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अधिकतर ओलें इस प्रकार की होती है। अधिकतर ओलें इस प्रकार की होती है। ओले इस प्रकार की होती है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पर सोमोरिदी एवं पेंगोंग, इस प्रकार के। देखिए विवर्तनिक झील क्या होता है, अभी इन्हें हम लोग समझेंगे। विवर्तनिक झील का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से देखिए कि जमीन के अंदर में जो दरार ये सब होती है, ठीक है, दरार ये सब के कारण यहाँ पर गड्ढा का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार से दरार ये सब के कारण यहाँ पे पानी का रिसाव होने लगता है और इस प्रकार के बहुत सी बड़ी सी यहाँ पर देखेंगे
बहुत बड़ी से यहाँ पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है और जिसमें पानी ये सब भर जाती है। इसको क्या कहते हैं? विवर्तनिक झील कहते हैं। ठीक है क्लास, क्या किन्हीं को और भी कुछ पूछना है इस पॉइंट में? मोनिका जी, ज्योति जी, नहीं सर। निर्मिता जी। ओके नहीं सर, नहीं। समझ गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रेटर, ज्वालामुखी झीलें। यहाँ पे क्रेटर और ज्वालामुखी के बीच में स्लेश दीजिएगा। क्रेटर स्लेश ज्वालामुखी झीलें। इसमें नोट करेंगे क्रेटर झीलों, क्रेटर झीलों का निर्माण तब होता है, क्रेटर झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी वीवर, ज्वालामुखी वीवर तथा ज्वालामुखी जल से भर जाते हैं। वीवर का मतलब क्या हो गया, पता है किन्हीं को? ज्वालामुखी वीवर किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं ज्वालामुखी वीवर? कोई बता सकते हैं ज्वालामुखी वीवर क्या होता है? नहीं पता है सर। किन्हीं को नहीं? देखिए, ज्वालामुखी वीवर सभी तो जानते हैं, और यहाँ पर क्या इस प्रकार के गड्ढे होते हैं ऊपरी तरफ। इसमें जब देखेंगे कि मैग्मा, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे ये देखते हैं रेड कलर की यहाँ पे मैग्मा होती है। हाँ, मेरे माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके सर। जी माइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ रेड कलर का जो होते हैं इसीलिए विवाह आ जाता है। यहाँ पे सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वी नेटवर्क इश्यू के कारण होगा।
हेलो क्लास, क्या साउंड सही से आ रही है? जी सर। ओके। देखिए, इसमें अभी हम लोग कितने सेकेंड नंबर में थे, ठीक है? सभी लोगों का सेकेंड नंबर हो चुका है? जी सर। ओके। अब यहाँ पे आएंगे थर्ड नंबर में, हिमानी झील। सभी लोग हेडिंग लिखेंगे हिमानी झील। इसमें लिखेंगे ये झीलें, ये झीलें ये झीलें हिमानी अपरदन का परिणाम है। गिरिताल एक लघु पर्वतीय झील है। गिरिताल एक लघु पर्वतीय झील पर्वतीय झील है। गिरिताल एक लघु लघु पर्वतीय झील है, विशेषकर जो एक हिमज नहर बेसिन में जमा होता है, जो नहर बेसिन में जमा होता है, तथा जो ऊंची चट्टानों के पीछे स्थित होता है, जो ऊंची चट्टानों के पीछे स्थित होता है। के पीछे स्थित होता है। भारत में अधिकतर हिमानी लघु आकार की होती है। भारत में लघु हिमानी झीलें लघु आकार की होती है भारत में। यहाँ तक सवाल। गंगा बल झील जो कश्मीर के दीर्घ हिमालय में स्थित है, जो कश्मीर के दीर्घ हिमालय में स्थित है, इसका एक उदाहरण है। हिमानी झीलें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है। हेलो क्षेत्र में। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये बोले थे ये 6 नंबर हाँ, तक हो गया था, 3 नंबर दोबारा थोड़ा रिपीट करवा रहे हैं क्या?
हाँ हाँ, यहाँ पे रिपीट करवाए थे। यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे आज के स्टूडेंट थे, सभी यहाँ पे न्यू थे कुछ कुछ, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नहीं हुआ था, तो ओके ठीक है। इसलिए यहाँ पे ठीक। थोड़ी देर में और है। फोर्थ नंबर यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आया क्लास, हिमानी झील क्या होती है क्लास? यहाँ पे हिमानी झील क्या होती है ये समझ में आया? जी सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर किन्हीं को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। निर्मिता जी, लक्ष्मी जी, मोनिका जी, ज्योति जी, किन्हीं को भी यहाँ तक 3 नंबर पॉइंट तक में किन्हीं को कुछ भी टॉपिक में पूछना हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 4th नंबर पॉइंट में, नदिये झीलें। नदी झीलें यहाँ पे लिखिएगा। इसमें लिखेंगे नदियां अपने अपर्दन, नदियां अपने अपर्दन तथा निक्षेपण अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण करती है। झीलों का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। सामान्य रूप से नदियां झीलों की विध्वंसक हैं। वास्तव में अभिलोपन सर अभिरोपण यानी क्या होता है? बताया। अभिरोपण यानी मतलब होता है इसमें आ जाना। अभिलोपन के मतलब पूरा होता है कि झील, जैसे देखिए अभिलोपन, जैसे झीलों का अभिलोपन प्राय अवसाद, तो झील क्या होते हैं पूरा का पूरा भर जाते हैं। आगे बता रहे हैं, लिखिए उसके बाद समझा देते हैं। अभिलोपन अवसादों को तथा नदियों के अभिशीर्ष अपर्दन के कारण होता है। अभिशीर्ष अपर्दन के कारण होता है। देखिए क्लास, यह कि जो नदियां होती है इनका जो निक्षेपण का मतलब होता है कमी। यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पर से नदी ये सब बह रही है, ठीक है, यहाँ पर से देखेंगे कि क्या नदी ये सब बह रही है। अब यहाँ पर की जो मिट्टी नदी के बगल की अगर मिट्टी का धीरे धीरे इसी नदी में यहाँ पर थोड़ी सी सर दूर में इसमें यहाँ नहीं पे दिख देखिए रहा है।
स्क्रीन नहीं दिख सर रही है? स्क्रीन नहीं दिख, नहीं। वेट वेट, शायद से नहीं दिख रही है, वेट। अब दिखाई दे रही है क्लास? यस लक्ष्मी सर। जी, मोनिका जी, सबको दिखाई जी दे रही है ना? सर। देखिए, यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर अगर जैसे नदी का पानी अधिक होने लगा, ठीक है, नदी में पानी सब अधिक आने लगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि नदी से पानी भी देखते कि बाहर जाने लगती है। नदी से जब फुल हो जाती है, जब देखते हैं बरसात के दिनों में पानियां काफी, तो नदी का पानी जो बाहर आने लगती है, तब देखेंगे कि अगर बाढ़ आ जाता है आसपास, सर। नहीं, जब अगर जब आसपास बाढ़ में इस आता टाइप की है। हाँ गड्ढे होते हैं, पर क्या होता है कि पानी जमा हो जाती है, पानी वहां पे देखेंगे कि जमा हो जाती है। अगर यही फिर जहाँ पे पानी जमा हो रही है, यहाँ पर से धीरे धीरे फिर और ये सब मिट्टी को कटाव होने लगती है, तो ये जो यहाँ पर झील का रूप ले लेते हैं। यही जो कटाव है, जो गड्ढे हैं, जो झील का रूप ले लेती है। उसी में देखते हैं कि बहुत सारे जो नदी के कारण भी क्या होता है कि झील का निर्माण होता है, और नदी के कारण भी झील का कमी भी होता है, विनाश होता क्योंकि धीरे, है, विनाश। हाँ हाँ, विनाश हो जाता है। क्योंकि नदी क्या होती है, धीरे धीरे अगर नदी से भी मिट्टी का कटाव होने लगे, जब नदी और झील जब मिल जाती है, तो वहां पे झील खत्म हो जाती है, वह भी नदी का रूप ले लेती है। क्योंकि झील का अर्थ होता है क्या, कि पानी का जमाव। झील का मतलब हुआ पानी का जमाव, और नदी का अर्थ होता है पानी बहना। हाँ, झील का मतलब क्या हो गया, पानी का जमाव, और नदी का मतलब क्या हो गया, पानी का बहना। बहना। आगे लिखेंगे, नदियां झीलें, नदियां झीलें सामान्यतः अस्थायी होती है। तथा शीघ्र ही, तथा शीघ्र ही अभिलोपित हो जाती है, तथा शीघ्र ही अभिलोपित हो जाती है। नदियां झीलों में, नदियां झीलों में जलप्रपात, नदियां झीलों में जलप्रपात, कुंड, 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 झीलें, हो गया सर। लिखेंगे गोकुल झीलें, कौमा जलोढ़ पंख झीलें, कौमा जलोढ़ पंख झीलें, डेल्टा झीलें, डेल्टा झीलें, कौमा बाढ़ मैदानी झीलें, बाढ़ मैदानी झीलें,
तथा तथा राफ्ट अवरुद्ध झीलें शामिल हैं। राफ्ट देख लीजिएगा, अवरुद्ध झीलें शामिल हैं। ये सब इनकी झील का जो बता रहे हैं, ये इनका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सभी झीलें गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी मध्य तथा निचले मार्गों में देखी जा सकती है। मंद ढाल वाले मैदानों में नदियों के विसर्पण के कारण बनी हुई झीलें जलोढ़ झीलें कहलाती है। मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली गोखुर झीलें इसके कुछ उदाहरण हैं। गोखुर झीलें इनके कुछ उदाहरण हैं। इसमें ना क्लास 4th पॉइंट में किन्हीं को कुछ छूटा नहीं ना? नहीं सर। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे 5th पॉइंट। एक बार समझा दीजिए ना सर, ये गोकुल झीलें अच्छा। झीलें। ओके, देखिए यहाँ पर जितने भी जो झील का एग्जाम्पल है, ये सभी जो झील हैं ये नदियां, देखिए जैसे बताएं कि नदियां और झील एक दूसरे के समानांतर ही होती है। जैसे मतलब क्या कि नदियां इनको बर्बाद कर देती, जितनी भी जो झील है ये सभी है उनको बर्बाद कर देती है। और ये बहुत सारे जो नदी जो झील है जो नदी में तब्दील हो गई है, ये सभी झीलों के यहाँ पर ये नाम थे। गोखुर झील, जलोढ़ पंख झील, डेल्टा झील, ये सभी एक झील भी है और जो नदी के साथ में मिल गए हैं। जो इनका पानी जो है नदी के साथ में ही, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कुआं में क्या होता है, वेल सभी लोग देखे कुआं में क्या होती है कि पानी स्टोर होती है, वहां पे किसी भी प्रकार का नदी ये सभी नहीं होते हैं नीचे में, नहीं तो कुआं क्या हो जाएंगे कि धीरे धीरे मिट्टी बैठते बैठते वो खत्म हो जाएगी। आप लोग ये भी सुने होंगे कि कुआं में जैसे कुआं का पानी ये सब ऊपर आने लगता है, जब नीचे में भी जब ज्यादा मात्रा में मिट्टी बैठ तब वहां पे कुआं क्या हो जाती है, भरने लग जाती है। तो कुआं कब भरती कब है, जब यहाँ पर नीचे से पानी का जब कटाव होने लगता है तो मिट्टी क्या होती है वहां पे नदी के सहारे से वहां पर मिट्टी आकर के बैठने लग जाती है और धीरे धीरे यही मिट्टी क्या हो जाती है पूरा गाद के रूप में
उस कुएं को भर देती है धीरे धीरे करके। उसी प्रकार के ये सभी एग्जाम्पल हैं। जो गंगा झील हो गए, जैसे देखिए गंगा एक झील नहीं है, नदी है, मगर इनके पास से कितने सारे जो झील हैं वो नदी में बदल गए हैं, क्योंकि जो नदी बहती है, जैसे अगर यहाँ पर से नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पर से नदी, तो ये देखते कि इन आकर के इनकी कितनी सारी सहायक नदी ये सब। और रुकिए एक बार, जैसे व्हाइट पेज में समझाते हैं। देखिएगा, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे देखिए, अगर यहाँ पर ये मुख्य नदी है, यहाँ पर अगर ये मुख्य नदी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जितने भी जो पानी सब पार होते हैं, अगर यहाँ पर से क्या है कि ये मुख्य नदी है, ठीक है, तो यहाँ पर से जो पानी ये सब पास होती है, ये पूरा मुख्य नदी है। और इनके साथ में मुख्य नदी के साथ में जो नदी बगल से आती है, ये सभी नदी जो देख रहे कि बगल से आ रही ना, तो इस नदी को क्या बोलते हैं कि इनको सहायक नदी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सहायक नदी। अब इन नदी के आसपास में जितने भी जो देखिए कि ये भी नदी क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सब रास्ते को, मिट्टी को काटते हुए जाते हैं। गांव में आप लोग देखे होंगे कि नदियां का आकार धीरे धीरे फैलते चली जाती है। मिट्टी जहां पर भी अगर सीमेंटेड नहीं किया हुआ रहता है, वहां पर मिट्टी को क्या होती है, काटते चली जाती है। और अगर इसके आसपास में जो भी झील नदी के कारण में उत्पन्न हुआ है, जहां पर देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पर झील का निर्माण हुआ, ठीक है। अब नदी का धीरे धीरे काटते काटते अगर इस नदी का स्रोत यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये नदी, झील तो पहले से थी और वो झील किसमें तब्दील हो गई है? नदी में। पानी यहाँ पे जमा रहेंगे, परंतु इनका स्रोत नदी में भी जाएगा। ठीक है क्लास, इनका यहाँ पे पानी तो स्रोत यहाँ पे रहेंगे, परंतु इनका नदी का जो पानी का स्रोत ये सब है, ये नदी में भी चला जाएगा। यहाँ पे पानी भी जमा रहेंगे, परंतु वो पानी हमेशा नहीं, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे पानी नदी के कारण में। और किन्हीं को भी कुछ पूछना है क्लास? अगर आप लोगों को किन्हीं को भी अभी और नहीं भी सर, कुछ जानना है तो बोल सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर। निर्मिता जी, लक्ष्मी जी क्लास में हैं आप? क्लियर है सर मुझे। अच्छा, समझ में आ गए। अब लिखेंगे वायुड झील। यस अब सर, लिखेंगे क्लास में ही हूँ। ओके ओके। कल की क्लास में यहाँ तक आपका हो चुका था ना लक्ष्मी जी? देखिए अब लिखेंगे यस यहाँ सर। पे वायु, हाँ वायुड झील। इनका एग्जाम्पल लिखेंगे। ये छोटे अस्थाई या छोटे अस्थाई अथवा गर्त होते हैं, अथवा गर्त होते हैं। गर्त का मतलब गड्ढे होते हैं, ठीक है, जो उस स्थान पर होते हैं जो उस स्थान पर होते हैं जहां पवन रेतीली सतह पर बहती है।
जहां पर पवन रेतीली सतह पर बहती है। पश्चिम राजस्थान में इस प्रकार की अनेक झीलें हैं। इस प्रकार की अनेक झीलें हैं। मरुस्थलीय झीलों में सामान्यतः लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण की मात्रा अधिक होती है तथा अक्सर उन्हें लवणीय झील भी कहा जाता है। तथा अक्सर उन्हें लवणीय झील भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के यहाँ पे देखिएगा डांड इसके उदाहरण हैं। देखिए वायुड़ झील क्या होती है? ये अवतल दर्पण, जैसा आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होती है, ठीक है? उसी की तरह पे अवतल दर्पण का किस प्रकार से होता है, क्या पता है किसी को? अवतल का अर्थ क्या होता है, पता है? जो दोनों साइड से दिखाई देता है। हाँ, दिखाई तो देती है दोनों तरफ से। देखिए अवतल का जो आकार बनती है वह इस प्रकार से बनती है, ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे की ओर में दबा हुआ अवतल दर्पण, इसी प्रकार से होते हैं अवतल दर्पण। तो उसी Yes, sir. प्रकार से वायु झील का जो होती है वह भी इसी प्रकार से हल्की मात्रा में, ज्यादा भी नहीं, ये एकदम हल्की सी होती, इस प्रकार से हल्की सी एकदम, इसको बोलते हैं वायु झील बोला जाता है, ठीक है? और जहां पर जो पानी की जो मात्रा होती है वो जो टेस्ट होते हैं वो किस प्रकार के नमक के तरह होती है। पानी की जो टेस्ट होती है वो नमक की मात्रा, इसीलिए इसे लवण बोला जाता है। लवण का अर्थ क्या होता है, नमक। ठीक है क्लास? Yes, sir. और भी किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ओके, नो सर। तो यहाँ पर ठीक है, आज का क्लास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 2-3 और पॉइंट बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभी दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. ओके। किन्हीं को कुछ डाउट नहीं ना है क्लास? थैंक यू सर। No, sir. ओके, चलिए ठीक है।